जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे बिहार दरोगा का जो नया बुक मार्केट में आया है किरण प्रकाशन का, उसका मॉडल सेट नंबर 11 देखेंगे। और इससे पहले का जो 10 सेट है उसको इस YouTube चैनल पे करवा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक उस 10 इससे पहले का 10 सेट को नहीं देखा है साथियों, तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और साथियों, इस चैनल पे खान सर और ये प्रदीप सर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की जो डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, इन सभी शिक्षकों का जो बिहार दरोगा का मतलब क्लास में करवाया जाता है ना, टेस्ट होता है, उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाता है इस चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो स्पाइस बोर्ड कोची में है, कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम में, ये सही नहीं है दोस्तों। और टी बोर्ड कोलकाता में है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में। मतलब इसका बी ऑप्शन सही निकल जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो ये तमिलनाडु में है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सही आंसर रहेगा उसको ही सिर्फ बताएंगे साथियों। और आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, क्योंकि बिहार दरोगा का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा, तभी से ही मतलब सेट स्टार्ट कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो 3 पड़ोसी देशों से किस राज्य की सीमा मिलती है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमा है, जो 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, यानी कि तीसरा का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर स्थित है जहांगीर का मकबरा। चौथा ऑप्शन सही है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। छठा नंबर, अब आप सबको मतलब क्लियर होगा, तो बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही है, देखिए बी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया है। आर.सी. मजूम द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया सही है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा गया, ये भी सही है। आगे क्या है कि राधा कमल मुखर्जी के द्वारा अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858 लिखा गया है, तो ये गलत है दोस्तों। और H.C. चौधरी के द्वारा सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 1859 लिखा गया है, तो ये भी सही है। पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पे, तो तीसरा ऑप्शन निकल जाएगा कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो ये आंतरिक अशांति जो है आपातकाल की उद्घोषणा का मतलब ये नहीं है, आधार नहीं है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयोगों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? तो ये दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद जो है ये स्रोतों का संकलन है, पहला ऑप्शन सही है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो सेबी अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी अधिनियम एमएसएमई पारित हुआ है, तो ये कब पारित हुआ ये पूछ रहा। मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम ये कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 2006 में। और वर्तमान में इसके जीतन राम मांझी जो है बिहार से, गया जिला से सांसद हैं, वही मतलब इस मंत्रालय में है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है बताइएगा।
तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक स्तूप इसका प्रतीक है, तो स्तूप किसका प्रतीक है ये पूछ रहा है, तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है, तो इसका कौन सा बेमेल है ये पूछ रहा है। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है कि शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत गोवा में है, ये सही है। सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाई का है, ये भी सही है, ठीक ना। आगे है अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल का है, ये गलत है दोस्तों। अधिकतम साक्षरता दर जैन मतलब धर्म का है, ये भी सही है। तो इसका बेमेल पूछ रहा था, तो तीसरा ऑप्शन बेमेल है। किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर कर दिया था, तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो अकबर के राज दरबार में टोटल 9 रत्न थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की कौन सी राजधानी थी, तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत की राजधानी कोचीन था। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो ये अचान कमार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था, बहादुर शाह द्वितीय को भारत से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। 21 22 नंबर देखते हैं साथियों, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल टाइम पीरियड से आखिर से एक पूर्व मतलब सबसे लास्ट से एक पहले का वायसराय कौन था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, तो मेगास्थनीज जो था ये राजदूत था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी, तो गुरु गोविंद सिंह पर्शियन सीखे थे अम्बाला में। प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों का मतलब चयन है, तो अवरोही क्रम में पूछ रहा था, ठीक ना, अवरोही क्रम में। तो अनायमोडी हो जाएगा, दोदा बेटा, फिर गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर देखते हैं साथियों, अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी, किसके दौरान अबाकस की खोज हुआ था, तो ये सांग सभ्यता काल के दौरान हुआ था। 30 नंबर है, मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार था, बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये हो जाएगा गुरुवार। रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, राज्यसभा और लोकसभा में कोरम के लिए मतलब कितना अंश आवश्यक है ये पूछ रहा, तो ये हो जाएगा 1/10 कोरम के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित कौन सा है, तो ये टोडा जो है उड़ीसा की है, ये गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। लुसाई त्रिपुरा का सही है, डांग गुजरात का, बोडो असम का, ये टोडा जो है उड़ीसा का, ये गलत सुमेलित है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ के बारे में है, तो ये जयपुर के बारे में बोल रहा है, जयपुर में होता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सा कालानुक्रम के अनुसार पहले है, तो 34 का सही आंसर कौन सा निकल जाएगा, तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे, ये सबसे पहले घटित घटना है इस 4 ऑप्शन में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, 35 नंबर, तो ये बिहार में है दोस्तों। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, कानपुर में खोला गया था प्रथम ऊनी कपड़ा का मिल। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, ये 4 प्रकार की
मुख्य किसमें है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये कब हुआ था दोस्तों? 38 का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 में। ये हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए मतलब अच्छा से वर्क नहीं करता स्क्रीन पे। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा रू इरूला। जनवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? 40 नंबर। ये पाई जाती है अंडमान में। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था, क्या था? तो ये टाइगर था। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ हुआ है तो ये जनवरी 1915 में। और इससे पहले योजना आयोग, मतलब नीति आयोग को कहा जाता था दोस्तों। और ये नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ये विनोबा भावे जो थे, पवनार आश्रम के संस्थापक थे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है शासकीय भाषा। जापान की संसद को कहा जाता है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों, तो मतलब लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डाइट कहा जाता है इसे। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। 46 नंबर। तो इसका सही आंसर देखिए, तो ये दूसरा ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। SLUIC भराएगा यहाँ पे, ठीक ना। रीजनिंग का प्रश्न है, फिर INGS, उसके बाद LU भराएगा, ठीक ना। इसी तरह से मतलब LU के बाद फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ? SL भराएगा यहाँ पे, उसके बाद GS भराएगा, फिर NG भराएगा। ऐसे देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? सभी लोग जानते होंगे साथियों, ये नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष किए थे, और ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को, मतलब प्रथम दिन चैत्र का जो है किस दिन पड़ता है? 49 का फर्स्ट चैत्र, तो ये 22 मार्च को पड़ता है। और 22 मार्च को मतलब चैत का पहला महीना पड़ता है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 50 का दूसरा ऑप्शन सही है। किसका उपनाम द बाल था? तो ये राहुल द्रविड़ जो थे दोस्तों, टेस्ट में मतलब कभी बहुत जल्द आउट ही नहीं होते थे, तो इसलिए बॉल यानी कि दीवार की तरह खड़ा हो जाते थे ये पिच पे जाके, तो इसलिए इनका नाम द बॉल पड़ा था, ठीक ना। तो 51 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है रेड क्रॉस का। ये दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो उसके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटी वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्व कर लीजिएगा। द ओडेस्टी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडेस्टी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो ये ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ओबामा अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे दोस्तों। ओबामा जो थे, चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या मतलब अर्थ है, यानी कि एडी का फुल फॉर्म, एडी का क्या मतलब होता है? तो एनो डोमनी होता है। ए से एनो और डी से डोमनी समझ गए होंगे आप सब। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह BC आता है तो बिफोर क्राइस्ट होता है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है?
शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का हत्या किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? तो ये डर जो है नोमोफोबिया कहलाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो ये चलचित्र था पाथेर पंचाली। 59 नंबर मैथ है दोस्तों, इसका सही आंसर सिर्फ बता देते हैं। वीडियो को स्टॉप करके मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, जितना भी मैथ रहेगा उसका सही आंसर सिर्फ बता देंगे, ठीक है ना। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रम सही है? मतलब सीरियल बाय सीरियल, तो पहले पानीपत का हुआ था, फिर हल्दी घाटी का, फिर प्लासी का, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। चौथा ऑप्शन सही है। कौन अपने यजुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था धन्वंतरि। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो ये मिलता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे, कितना आगे है दोस्तों? तो ये 5.5 घंटा आगे। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल यहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 65 नंबर, तो ये आइसोबात कहा जाता है, आइसोबात, ठीक ना। ये मैथ है दोस्तों, इसका सही आंसर बता देते हैं। 66 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 270। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटना पहले घटी है? 67 का, तो ये नील क्रांति जो है सबसे पहले हुआ है। इरावती नदी इसमें जा मिलती है, इसमें जाकर मिलती है इरावती नदी, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्योर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक संग्रहित फल है, तो शहतूत एक संग्रहित फल है दोस्तों। यहाँ पे फिर मैथ है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 इसका सही आंसर आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। पर 73 नंबर मैथ है दोस्तों। यूटी यूटी प्लस टी चिन्हों का अर्थ सामान्य है, इसका आयाम क्या होगा बताइएगा मैथ। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 73 का? तो एलटी हो जाएगा, ठीक ना। साइंस का क्वेश्चन। क्लासिकल भौतिकी के नियमों इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार होता है? 74 का, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कार एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, कार एक पहिया है जो सड़क पर चल रहा है, किसके कारण? तो ये स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण तीनों के कारण, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 76 नंबर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर 76 का दूसरा निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित, सूची 1 को सूची 2 से मिला के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन करने के लिए कह रहा है, ऐसे देख लेते हैं 77 का, ठीक ना, बताइएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? तो राष्ट्रकूट जो है मालखेड़ से संबंधित है, और पांडी जो है मदुरई से, चोल तंजावुर से, और होयसर एलाबुर से। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर है, 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होता है ये 22 दिसंबर को होता है, उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा।
दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी r के बीच संबंध क्या है? तो उसका संबंध हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। 81 नंबर है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। तो उसके लिए सत्य है कि यह अधिक है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। 83 नंबर बताइएगा, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। सेल्सियस पैमाना में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो ये -15 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होगा, MCl2, ठीक ना। किसमें sp संकरित कार्बन है? 85 का। तो इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों CH, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना, CH। H बम इस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर है दोस्तों, नाभिकीय संलयन पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? तो भारत का अंग गंधार महाजनपद जो है ये नहीं है। CO2 के लिए 1 मोल में होते हैं, तो CO2 के लिए 1 मोल में 4 × 10⁻24 कार्बन परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम पहला है? पहला कौन सा हो जाएगा सबसे पहले? तो ये ब्रह्म समाज सबसे पहले आया था। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्वनि के संबंध में यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं संचरित होता। C6H14 किसके अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ये 3, मतलब 3 ऑप्शन 5 हो जाएगा। यदि दोनों जनकों का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, मतलब अगर मतलब दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप AB है तो उसके बच्चे का संभावित कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? तो ग्लाइकोजेन का। यह एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट जो है प्रोटीन नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? तो सदिश भौतिक राशि हो जाएगा विस्थापन। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो युगलीना का पोषण विधि जो है होलोफाइटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिक की विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, देख लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में, तो यह हो जाएगा हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें लिंग गुणसूत्र का युग्म पूर्ण युग्म होता है? तो ये केवल लड़कियों में। पाचन होने पर प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो ये अमीनो अम्ल में होता है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कितना आपका सही हुआ है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो उत्सर्जन के लिए मनुष्य के जो वृक्क तंत्र का एक भाग है ये उत्सर्जन के लिए कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए।